1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। आपको इस कहानी से जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 10 अप्रैल 1912 को। उस दिन बुधवार का दिन था। उस दिन जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला तो उससे पहले टिकट बुकिंग हुई कि कौन कौन जाना चाहता है। जो भी जाना चाहता है वह अपनी टिकट बुकिंग करवा सकता है। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, वह एक किसान था। उसको बहुत शौक था कि मैं टाइटैनिक पर जाऊं। उसकी एक पत्नी और 5 बच्चे थे। उसने सभी की टिकट बुक करी। जितना भी उसके पास पैसा था, जो भी उसने जिंदगी भर जमा किया हुआ था, सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक की टिकट बुक करी। उसने खुद की, अपनी पत्नी और 5 बच्चों की कुल 7 टिकट बुक करवाए और उस दिन का इंतजार करने लगा कि कब मुझे मौका मिलेगा टाइटैनिक पर सवारी करने, क्योंकि उसको पता चला कि टाइटैनिक पहली यात्रा पर जा रहा है। वो उसका हिस्सा बनना चाहता था, उन अमीर लोगों के साथ रहना चाहता था, देखना चाहता था कि अमीर लोग क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं। दुनिया को टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उसके 5 बच्चों में से एक बच्चे को काट लेता है। उसकी पत्नी ने किसान से कहा, मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, यह बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको बीमार हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो तुम ऐसा करो, बाकी के 4 बच्चों के साथ तुम टाइटैनिक पर चले जाओ। मैं जा नहीं सकती, मैं और मेरा बच्चा यहीं पर रहेंगे। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई। वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन मन में बार बार आ रहा था कि जिंदगी भर की पूंजी मैंने वहां लगा रखी है। वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं, अपनी पत्नी और अपने बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। अगर मेरा बच्चा ज्यादा बीमार हो गया तो मेरी पत्नी अकेले कैसे संभालेगी। अंत में उसने फैसला लिया कि रहने दो, बीमार बच्चे को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना हुआ और क्लार्क अपने 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके सारे पैसे डूब चुके थे, क्योंकि यह टिकट वापस नहीं हो सकते थे और वह रोता रोता अपने घर पर आ गया। उसको अपने कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कुत्ते को बहुत मारा और उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। और सिर्फ 5 दिन के बाद सोमवार 15 अप्रैल 1912 को पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब चुका है। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। उसमें सवार सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई है। उसको अपने कुत्ते पर बहुत प्यार आया कि अगर ये मेरे बच्चे को ना काटता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे टाइटैनिक में डूबकर मर जाते। उसने अपने कुत्ते को खाना दिया। सीख: भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है ये आपको नहीं पता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना पर कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली कहानियां आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।